अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है CPR, सीखे और बने जीवन रक्षक। श्रोताओं, कहा जाता है कि जिंदगी से बड़ा कोई उपहार नहीं और कभी कभी ये जिंदगी किसी के हाथों की एक छोटी सी कोशिश से बच सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CPR की। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर या सांस रुक जाने की स्थिति में CPR वो जादुई तकनीक है जो किसी को मौत के दरवाजे से खींचकर वापस जिंदगी की ओर ला सकती है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल मनाया जाता है CPR अवेयरनेस वीक, ताकि हर आम इंसान भी इस जीवन रक्षक तकनीक को जान सके, समझ सके और सही समय पर किसी की मदद कर सके। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे CPR का महत्व, इसके सही तरीके और क्यों इसे सीखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें जानकारी देंगी डॉक्टर रितु सक्सेना, HOD एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, लोकनायक हॉस्पिटल से। डॉक्टर रितु, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं क्योंकि CPR की, बिल्कुल आपने सही कहा, ये जागरूकता दिवस वीक मनाया जा रहा है CPR के बारे में। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, जिसे हम कहते हैं मूलभूत जीवन रक्षक पद्धति जी। क्योंकि अगर आप CPR की बात करें तो CPR एक ऐसी चीज है, अगर हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या किसी भी ऑफिस में हो, घर में हो, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि कोई आदमी हार्ट अटैक हो गया किसी को, या सडनली कोई कोलैप्स हो गया, या किसी को मतलब आपने देखा होगा कि अनरिस्पॉन्सिव जिसे हम कहते हैं, एकदम से कोई बेहोश हो गया। तो CPR हमें कब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बेहोश व्यक्ति अगर पड़ा है तो CPR नहीं देना है। सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं मदद करने, एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको CPR कब करना है और कब नहीं करना। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से आपके सामने बेहोश हो जाए या अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, तो सबसे पहले आप उसके पास जाएं, 3 सेफ्टी देखें कि वो जगह आपके लिए और जिसको आप जान बचा रहे हैं उसके लिए सेफ है कि नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि उसकी आपको चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, जिसे हम बोलते हैं, कि चेक करिए कि वो वाकई में बेहोश है या उसकी मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन नहीं है। ये चेक करने के लिए आप उसके पास जाइए और उससे पूछिए उसी की भाषा में कि भाई साहब आप ठीक हैं, और हमेशा आगे से जाके पूछिए। अगर वो जवाब देता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप आगे बढ़िए। और अगला स्टेप होता है कॉल फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प पे आपको हमेशा एक नंबर याद रखना है, 112। 112 जो नंबर है इमरजेंसी का नंबर होता है, और इस पे आप कॉल करके मदद बुला सकते हैं। और जब भी आप मदद बुलाएं तो आप हमेशा बोल दीजिए कि आप AED लेके आए। AED होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसके बाद हम तुरंत आ जाते हैं CPR पे, जिसके स्टेप बहुत ही सिंपल है। आजकल हर आदमी कैब बुक करता है, तो कैब आपको याद रखना है, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। तो हम जो CPR दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति का अगर एकदम से हार्ट काम करना बंद कर दे, और हार्ट का काम होता है हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाना, तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। और यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग और आप सब लोग, जो की मदद कर सकते हैं CPR करके। तो CPR के स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। आप मरीज के पास जाइए, उसको एक हार्ड सरफेस पे लिटा दीजिए। अगर वो सोफे पे है या बेड पे है तो उसको जमीन पे ले लीजिए, या ऐसा अगर हार्ड बेड है तो उस पे भी आप कर सकते हैं, ट्रॉली पे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इतनी हाइट पे रहना है जिससे कि आप कि जो मतलब आपके पास, आप जब उसका CPR करें तो आप भी ना थकें और आपको परेशानी ना हो। तो आप मरीज को जमीन पे लेटा लें, हार्ड सरफेस पे लेटा लें, और उसके बाद पोजीशन ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें पोजीशन। तो पोजीशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको उसके मरीज के पास जाना है, अपने दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करके मरीज की कपड़े, अगर आप अनड्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। और मदद करने जा रहे हैं तो उसके चेस्ट के जितने भी कपड़े हैं उनको खोल लीजिए, और इंटर मेमोरी लाइन होती है, दोनों ब्रेस्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए, और वहां उससे थोड़ा सा नीचे अपने दोनों हाथ, पहले एक हाथ और ऊपर दूसरा हाथ लगा के उसके चेस्ट के बीच में रख के, एल्बोज आपके हमेशा होनी चाहिए। अगर एल्बोज नहीं होंगी तो आप सही से CPR नहीं कर पाएंगे। और आपको कैसा है, ये तो हो गई पोजीशन की बात। दूसरी बात होती है प्लेसमेंट ऑफ हैंड, जो मैंने बताया कि चेस्ट के बीच में आपको दोनों हाथ रखने हैं, एल्बो सीधी रखनी है, और आपको अपनी
कंधे भी सीधे रखने हैं, जिससे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट आप एक पोजीशन ले लें अपनी, और मरीज के जितना पास जा सके उतना अच्छा है। किसी भी साइड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि राइट या लेफ्ट से। और उसके बाद आपको सीपीआर स्टार्ट करना है, और सीपीआर में हम देते हैं कंप्रेशंस ओनली सीपीआर, मतलब आपको सिर्फ हार्ट को कंप्रेशन देने हैं जिससे कि उसके वाइटल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। और ये कितना देना है आपको, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितना है, ये आपको देना है एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। और 2 मिनट तक देने के बाद आप उसकी दोबारा वेट करिए कि अगर आपके पास एईडी आ जाता है तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर से दोबारा शुरू कर दीजिए, नहीं तो किसी कोई और मदद के लिए आ गया तो उससे भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये काफी थकाने वाला प्रोसीजर होता है। पर दबाते वक्त, चेस्ट दबाते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल हो। अभी आप दबाएं तो वापस चेस्ट ऊपर भी आए, और दबाना कितना है, 4 to 5 सेंटीमीटर। बच्चों में थोड़ा कम कर दीजिए, और 4 to 5 सेंटीमीटर अंदर चेस्ट को दबाना है और वापस उतना ही ऊपर आएगी। ऐसे करते करते आपको 100-120 की स्पीड से इसको देते जाना है। रेट है ये 100 to 120 पर मिनट। रुकना नहीं है बिल्कुल भी आपको बीच में। जितना आप इंटरप्शंस करेंगे उतना ही पेशेंट को नुकसान होगा। तो मिनिमल इंटरप्शन, पोजीशन ऑफ हैंड, प्लेसमेंट ऑफ हैंड। थर्ड पॉइंट है कि आपको प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल, और उसको साथ साथ रुकना नहीं है, मिनिमल इंटरप्शंस होने चाहिए। और अगर एईडी आ जाता है या पेशेंट को वापस ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही करते करते उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए, या आप एम्बुलेंस से और गाड़ी में भी करते हुए जा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर ये जो आपने अभी बताया कि हमें कितने पर मिनट के हिसाब से इसको करना है मैम, लेकिन ये जो स्पीड है ये तो कई लोग काउंट कर नहीं पाते, तो हमें कितनी बार प्रेस करना होगा? मतलब जैसे एक व्यक्ति का दिल धड़कता है मिनट में जितनी बार, तो क्या उतनी बार हमें पंप करना होगा? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि काउंट तो आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जब भी आप सीपीआर दे रहे हो तो आप 1 2 3 4 ऐसे कर करके साइकिल्स ले लीजिए, मतलब 30 की साइकिल बना लीजिए। जैसे 1 2 3 4 आपको काउंट लाउडली करना है, और ऐसा 1 सेकेंड में जैसे आप उसको देते जा रहे हैं तो 30 आपने दिए, उसके बाद मतलब आप, क्योंकि मैंने बताया कि आपको ब्रेथ तो देनी नहीं है, सांस हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन क्लेमैन के लिए सिर्फ कंप्रेशन ओनली सीपीआर है। जो हम काउंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे लाउडली काउंट करते हैं तो हमें पता रहता है कि भाई कितने हो गए हैं, लेकिन ये एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 100 पर मिनट मतलब घड़ी आपके पास ही होगी, या फिर आप अपनी स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 1 मिनट में आपको 100 या 120 देने हैं। अगर आपने बहुत ही कम दिए तो पेशेंट को कोई फायदा होगा नहीं। तो अब मैम अगर इस बीच सीपीआर करते समय अगर उस व्यक्ति का वो होश में है नहीं, उसकी पल्स चल रही है नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा? एक्चुअली देखिए, पल्स चेक करना, क्योंकि लेमैन वाले हमने उसमें कैरोटिड चेक करना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को तो पता होता है कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, लेकिन सबको नहीं पता होता। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जहाँ पर हमारी चिन होती है और उससे नीचे नेक में जहाँ सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, उसकी साइड में आप ग्रूव में चले जाएंगे तो आपको कैरोटिड आर्टरी अपनी फील हो जाएगी। एक बार में एक ही साइड की कैरोटिड आर्टरी फील करनी है, दोनों हाथों से फील मत करिए, नहीं तो पेशेंट की इंटरप्शन हो जाएगी, आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी दोनों तरफ से। एक साइड से फील करिए, अगर आपको 10 सेकेंड में फील हो रही है तब तो आगे आपको नहीं करना है, लेकिन अगर कैरोटिड आर्टरी फील नहीं हो रही है तो आपको कंप्रेशन ओनली सीपीआर स्टार्ट कर देना। तो मतलब वो व्यक्ति होश में आए ना आए, हमें लगातार ये करते ही रहना है, क्योंकि अगर उसको सांस लेने लगेगा, सांस लेने का मतलब है कि वो हार्ट पर चल रहा है, तो उसको आप एक रिकवरी पोजीशन होती है उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दीजिए। ये मैंने पहले ही बताया था कि कोई व्यक्ति सो रहा है, गहरी नींद में है, कई बार ऐसा भी होता है कि अल्कोहल के नशे में इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट कई बार मिल जाते हैं, पड़े होते हैं जमीन पर या कहीं गिर गया आपके सामने कोई नशे में, उसका सीपीआर नहीं करना है। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि किसका सीपीआर करना है और किसका नहीं। सीपीआर का मतलब होता है, वैसे तो सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी, तो हमें ब्रेथ भी देनी होती है, लेकिन क्योंकि हमने जैसा बताया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हर एक आदमी नहीं समझ पा, और इसका एक प्रोसीजर करते हैं। तो आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी कि आप सिर्फ कंप्रेशन देते रहिए, और अगर वो सांस लेने लगे या वो ऐसे हिलने डुलने लगे तो समझ लीजिए उसका हार्ट वापस आ गया है। आप उसको रिकवरी पोजीशन मतलब करवट दिला दीजिए और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। जी, तो डॉक्टर इस बीच कितना समय एक व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमें मिलता है, और कई बार ट्रैफिक भी है, सब कुछ है, तो हम किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट देखें? देखिए, जो एम्बुलेंस आपको मैंने नंबर बताया है 112, इसमें कैट्स की एम्बुलेंसेस दिल्ली में हर जगह अवेलेबल हैं।
हर जगह पे नहीं है, लेकिन कहीं 108 नंबर है, कहीं 112 नंबर है। तो दिल्ली में 112 नंबर है या 102 नंबर पे कैट्स एम्बुलेंसेज आ जाती हैं। उनमें ट्रेंड लोग रहते हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं। या अगर वो नहीं है आपके पास अवेलेबल, अपनी गाड़ी में ही ले जाना पड़े, तो आप सीपीआर देते देते ही पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आई एम श्योर कि पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। जी। तो डॉक्टर, सीपीआर, अब जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आजकल जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं, अब तो छोटे बच्चों में भी बिल्कुल। देखने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जी, जी। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल अवेयरनेस तो है लोगों में, लेकिन बहुत जब जल्दी ऐसे केस हो जाते हैं तो सीपीआर देने ही लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि ज़रा सा बेहोश हो गया। तो क्या इसके लिए भी जागरूकता होनी ज़रूरी है कि हमें ये भी पता? बिल्कुल, जैसा मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने ऐसे कई वीडियोस भी देखी हैं जिसमें क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ बेहोश हुआ है, बेहोशी की हालत में आपको सीपीआर नहीं देना। कोई भी अनरिस्पॉन्सिव आदमी पड़ा है तो सबसे पहले उसका पेशेंट का चेक करिए कि कैरोटिड है या नहीं। अगर आप नहीं चेक कर सकते, वो सांस नहीं, उससे आप सांस देखेंगे ना, जब आप पेशेंट के पास जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एक चीज होती है लुक, लिसन एंड फील, उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं। क्योंकि जब कोई सांस लेता है तो चेस्ट मूवमेंट होती है, उसके सांस की आवाज आती है, और उसकी सांस जब आप फील करते हैं तो आपको फील भी होती है। तो अगर वो सब नहीं हो रहा, सांस नहीं ले रहा है और कैरोटिड भी नहीं आ रही है, तो आपको तुरंत कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट करना है, कंप्रेशन ओनली। क्योंकि हर एक, मैंने जैसा बताया, थोड़ा टेक्निकल है, इसके लिए पूरा एक सेशन होता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में जागरूकता होनी चाहिए और सबको ये सेशन एक बार अटेंड करना चाहिए, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो डॉक्टर, ये सीपीआर अवेयरनेस वीक है, लेकिन अगर आपसे हम जाने कि हमारा जो दिल है वो आखिर इतना कमजोर हो क्यों रहा है? देखिए, इसके कई कारण हैं। क्योंकि दिल कमजोर नहीं हो रहा है एक्चुअली, जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है। इवन ऐसा भी देखा है कि कोविड के बाद बहुत लोगों में ये समस्याएं आ रही हैं। और सेकेंडली इसके अलावा ये भी है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से लोगों में ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। और कई बार ये जेनेटिकली भी होता है, कई बार और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन हार्ट अटैक को अगर आप देख के समझ जाए कि ये भाई ये हार्ट अटैक हुआ है और आपको तुरंत क्या एक्शन लेना है, तो आप बहुत हद तक मरीज की मदद कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर, भारत में सीपीआर ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है कि किन किन प्रयासों की अभी जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर हम उनको टारगेट करें, क्योंकि स्कूल के बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है, बच्चों को भी याद रहता है और उनके पेरेंट्स भी जाके वो क्योंकि घर पे बताते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशंस को हमें फोकस करना चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस, इसके अलावा जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेटली ऑफिसेस हैं, उन सब में एक सेशन होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। सो दैट कि कोई अपना ही कलीग या अपने ही स्कूल का बच्चा या अपना ही कोई साथी अगर ऐसी समस्या से जूझे तो हम उसकी तुरंत मदद कर पाए। और अगर उनको भी आता होगा तो डेफिनेटली हमारी भी मदद करने कोई आ सकता है। जी जी, बिल्कुल। और मैम, ये मदद करने वाली जो भावना है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि लोग करना तो चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं बहुत सारी चीजों को लेकर? एक्चुअली मदद हमें तभी करनी चाहिए जब हमें ठीक से आती हो। क्योंकि अगर कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सड़क दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति पड़ा है तो उसको लोग पानी पिलाने लग जाते हैं। अब वो बेहोश है तब भी जबरदस्ती उसको मुंह में पानी पिलाते हैं, जिससे कि और उसको नुकसान हो जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर है तब भी लोग उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं। तो मदद उतनी की जितनी पेशेंट का भला हो। अगर आपकी मदद से उसका और नुकसान हो जाए तो मुझे लगता है ऐसी मदद अच्छा है कि आप ना करें, आप ट्रेंड प्रोफेशनल्स को कॉल कर दें, ये भी एक मदद का पार्ट हो जाएगा। डॉक्टर, अभी जैसे हमने बात की कि लोगों को अक्सर ये समझने में भी दिक्कत होती है कि हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, तो ये जो समस्याएं हमें हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, क्या ये अचानक होती है या फिर लोग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि पहले से ही प्रॉब्लम चल रही होती है? कई बार पहले से चल रही होती है और सिर्फ ये हार्ट अटैक की वजह से ही नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट किसी भी वजह से हो सकता है। कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर पेशेंट है, हम बात कर रहे हैं कार्डियक अरेस्ट की, जो एकदम से हार्ट स्टॉप कर देता है काम करना, चाहे वो किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो या कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से हो। या कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एनाफिलैक्सिस, जैसे किसी को इंजेक्शन लगा, एकदम से आदमी अरेस्ट हो गया उसको। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, नॉट ओनली कार्डियक। और सेकेंडली, आपको अगर लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी समस्या है तो आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और कई बार सिम्टम भी शो करते हैं, जैसे कि हम किसी मरीज को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसे
कई बार एनाफिलैक्सिस हो सकती है, तो हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि सारी इमरजेंसी ड्रग्स आ सकते हैं। वैसे ही अगर कोई घर में कह रहा है कि मुझे चेस्ट पेन है या मुझे भारीपन लग रहा है चेस्ट में, या मेरे शोल्डर में भी पेन है, कंधे में भी दर्द है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये हो सकता है कि ये हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो आप उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए और अपने पास एक इमरजेंसी ड्रग्स हमेशा रखिए, जो हम हमेशा उसकी एडवोकेसी करते हैं कि कुछ जान लेवा जैसे होता है ना, वैसे जान बचाने वाली दवाइयां होती हैं, जैसे इकोस्प्रिन जो हार्ट में बहुत जल्दी काम करती हैं, और क्लोपिडोग्रिल एक दवाइयों के नाम है ये, जो तुरंत अगर हार्ट के पेशेंट को जिसको हार्ट अटैक हुआ हो, आप अगर उसे दे दें, जैसे लोडिंग डोज बोलते हैं, तो मरीज की जान काफी हद तक बचाई जा सकती है। जी, तो डॉक्टर ये बहुत अच्छी सार्थक चर्चा आपने हमारे साथ की है। अब जो एक अंतिम सुझाव होगा सीपीआर को लेकर अपने दिल की धड़कनों को चलते रहने के लिए, वो क्या होगा? अपनी दिल की धड़कनों चलने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम खुश रहें, स्ट्रेस ना लें किसी भी बात का, क्योंकि हमने देखा है कि जितना भी जो लोग जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं हमारी बॉडी में, जिससे बहुत ज्यादा हर पार्ट को नुकसान रहता है। तो मेरा यही सुझाव है कि आप हमेशा खुश रहें और एंजॉय करें, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को जरूरत है तो प्लीज उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। ऐसा ना सोचे कि कोई और मदद के लिए आ जाएगा, ऐसा अगर हर आदमी सोचेगा तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार हम लोग की एक छोटा सा मदद जो हम करते हैं किसी की, उससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी है कि लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े। जी, डॉक्टर रितु सक्सेना आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जिंदगी अनमोल है और सीपीआर उसका संरक्षक। कभी कभी सिर्फ 2 हाथ और 2 मिनट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज का संदेश यही है कि हम सबको सीपीआर सीखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली बार किसी की धड़कन को धड़काए रखने वाला नायक शायद आप ही हों। आइए सीपीआर अवेयरनेस वीक के संकल्प को आगे बढ़ाएं और हर हाथ बने जीवन रक्षक का संदेश घर घर तक पहुंचाएं। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM